Good morning, everyone. My name is Preet Kaur. I am a student of fourth semester from B.Ed. Today, we are going to start a presentation on critical thinking skill. So, first, we are going to understand about what is a critical. हम सब ने ये देखा ही होगा, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग. बट क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग से टोटली ऑपोजिट होती है. तो हम अभी इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग. Critical thinking is the ability to think clearly and logically. So we are blessed with the thinking. God has gifted us some power of thinking. तो सब लोगों को ये गॉड का आशीर्वाद है दैट वी हैव अ ability to think. So we can think clearly. But there are some people who think logically as well. So logically does this thing exist or not? तो जब हम कोई भी चीज़ को लॉजिकली थिंक करते हैं, इट हेल्प अस टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. जो भी एक इंफॉर्मेशन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो हम उसको पहले सोचते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर हम उससे एक अच्छा डिसीजन बना पाते हैं ताकि उसको हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें. क्या तो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स क्या क्या होती हैं. इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वाई दैट प्रॉब्लम हैज अकर उसका एनालिसिस प्रॉपर करना, क्रिएटिविटी मतलब शो करते हैं उसमें. और कम्युनिकेशन, देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं करते, जब तक हम किसी से बात नहीं करते, तो तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है. एंड लास्टली यू शुड हैव अ ओपन माइंडनेस. तो हमें जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रॉब्लम, इट इज़ अबाउट द सम सिचुएशन वेयर वी नीड टू थिंक क्रिटिकली एंड वी नीड टू टेक अ डिसीजन. ठीक है. तो उसके लिए आपको ओपन माइंडेड भी होना चाहिए. ओपन माइंडेड का यहाँ पे मतलब होता है कि आपको आपका जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी चीज़ों के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो उसमें सिर्फ मैं एक मतलब 2-3 लोगों के बारे में ही सोचूंगा. उससे हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यूज़ है, वी विल आस्क द व्यूज़ फ्रॉम अ मल्टीपल पीपल. सो मल्टीपल पीपल हैव अ मल्टीपल थिंकिंग स्किल्स. ठीक है. तो हर किसी के सोचने का तरीका, उसका दायरा, हर किसी का अपनी सोच के हिसाब से है, हर किसी की इमेजिनेशन डिफरेंट होती है, तो इसीलिए हमें ओपन माइंडनेस भी होनी. नेक्स्ट है हमारा की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है. कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो कोई भी हमें कोई एक्टिविटी मिली है, कोई असाइनमेंट मिली है, असेसमेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अ क्रिटिकल थिंकिंग. जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हाँ, ये वाली प्रॉब्लम का ये एनालिसिस हो सकता है, कि उसको डीपली हम उसको एलेबोरेट करेंगे. ठीक है. फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अच्छे से उसका निचोड़ निकालना, है ना, कोई कंक्लूजन निकालना. उसके बाद होती है इवैल्यूएशन. जैसे कि एक बच्चा पेपर देता है, ठीक है, तो पहले टीचर उसको अच्छे से चेक करती है, उसकी मिस्टेक्स निकालती है, तो फिर उसके बाद उसको मार्क्स देती है. तो वो हमारा आ जाएगा इवैल्यूएशन में. नेक्स्ट आ गया हमारा रीजनिंग. तो रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस. तो ये भी बहुत ही अहम रहता है इसकी प्रोसेस में. नेक्स्ट ये देखिए आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे द पर्सन इज गिविंग वार्निंग, दिस मैन इज नॉट थिंकिंग क्रिटिकली. तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है ना, उसमें देखो एक बंदा है जो ही सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो वो देखो वो ट्री की ब्रांच को ही कट कर रहा है. उसको बोला गया है कि आपने ब्रांच कट करनी है, तो ये एक उसका सिंपल एक्शन है कि मैं कट कर दूंगा. बट वो उसको क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहा कि अगर वो ये ब्रांच को कट करेगा तो वो भी गिर जाएगा. So he's not thinking critically. So the next example you see,
There was a banana peel. Might be a person is walking on the road and he got slipped. He did not think that the banana peel has that slippery force, and which will make him to slip down. And the third one is a man is crossing the he's running and he's trying to cross the road. But जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं ऑलवेज वी शुड लुक एट द लेफ्ट एंड राइट. तो वो देखो यहाँ पे भी क्रिटिकली नहीं सोच रहा है कि मुझे लेफ्ट एंड राइट देख के फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए, ताकि मैं भी हर्ट ना हूँ और वो जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो भी हर्ट ना हो. तो इन तीनों सिचुएशन में जो तीनों पर्सन जो है वो मतलब क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्रिटिकली हर इसको देखना चाहिए कि क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम है, उसको हम ऐसे कर सकते हैं. अगर मैं ऐसे करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर मैं किसी चीज़ को दूसरे वे से करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा. सो ऑलवेज वी शुड लुक एट द कॉन्सिक्वेंस. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. इम्पॉर्टेंस का यहाँ पे मतलब है कि हमें क्रिटिकली सोचना ही क्यों है. सब लोग ये सोचेंगे कि हम एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद द थिंकिंग पावर, तो वाई वी हैव टू थिंक क्रिटिकली, क्यों करना है, ताकि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं हम उसको बेटर बना सकते हैं और वो लॉजिकल होंगे. ठीक है, और इट हेल्प अस टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्व करने के लिए दिया है, पहले आप उसको अच्छे से देखेंगे. ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. तो इट इनकरेजेस द इंडिपेंडेंट थिंकिंग एज वेल. सो जो भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको थिंग दी गई है, सिचुएशन दी गई है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड इट हेल्प्स टू एनालाइज द सिचुएशन केयरफुली. तो जब हम किसी भी चीज़ को या प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमारी लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो इम्प्रूव होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड इट हेल्प्स टू डेवलप द क्रिएटिविटी एंड द न्यू आइडियाज. ठीक है, तो हम सपोज अ प्रॉब्लम इज गिवन टू यू एंड यू कैन थिंक अबाउट, जैसे हमें अभी 9+1 करना है, तो आप 9+1 मल्टीपल वेज में कर सकते हो. तो पहला वे तो ये है कि व्हाट कम्स आफ्टर 9 वो कर सकते हो, और दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप 9 लाइन ड्रॉ कर लो और बच्चे को बोलो कि एक और लाइन ड्रॉ कर लो, तब भी वो 10 काउंट कर सकता है. और यू कैन सजेस्ट अ फिंगर काउंटिंग, तो आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो. तो मतलब ये एक प्रॉब्लम दी गई थी, उसके मल्टीपल आइडियाज भी हैं कि मैं ऐसे भी काउंटिंग कर सकता हूँ और मैं ऐसे भी काउंटिंग कर सकता हूँ. तो मल्टीपल आइडियाज भी ऐसे जनरेट होते हैं. जब हम किसी चीज़ को अच्छे से सोच के करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं. एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस. तो जब हम अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस करना आ जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है. तो कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई पूछेगा तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू गिव एन आंसर. Okay, it helps to develop the logical reasoning skills also. There are some questions which are based on the logical reasoning skills. So this is usually comes in MCQ questions. Many examination it will come. So you need to think it critically while before giving the answer. So okay, next it is वट आर द वेज टू इम्प्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग. हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले तो आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले एक आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करो. ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो. उससे क्या होता है कि आप में एक तो पेशेंस आता है, ठहराव आता है, एंड प्लस आपको कई नई नई चीज़ों का भी पता चलता है. लिसनिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आपके पेशेंस भी होना चाहिए कि मैं दूसरे के ओपिनियन भी देख सकूं किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए. ठीक है, और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, सपोज किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ के रिलेटेड उसको पढ़ो, और जो सामने वाला बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको सुनो एंड ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस. तो जब आप किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो इट मीन्स आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, आपके उसमें इंटरेस्ट है कि मुझे ये चीज़ कैसे आई ये पता करना है. बहुत सारे ब्रेन गेम्स होते हैं,
विजुअल परसेप्शंस गेम्स होते हैं जिसमें ये आता है कि पैटर्न होते हैं ना, सपोज हमने पहले दिया है ट्राइंगल दिया है ना, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, सर्कल। तो आपने मुझे अभी केयरफुली सुना तो आपको अभी आंसर पता चल गया कि यहाँ पे सर्कल आएगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसके पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, इवेल्युएट करना है, देन हमें उसका आंसर जो है देना चाहिए। एंड लास्ट बट लीस्ट, आप we should always learn from our, okay, so finally we have arrived at the conclusion. So critical thinking, it is an important life skill. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्किल है जो हर किसी की लाइफ में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो इट हेल्प्स अस टू मेक स्मार्ट डिसीजन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशंस इन अवर डेली। तो यहाँ पे हम आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग का, जहाँ पे बच्चे को जो कलर्स हैं नीचे बॉटम पे दिखाया गया है, जैसे कि पहला रेड कलर है, सेकंड ब्लू कलर है और थर्ड ग्रीन कलर है। तो पहले कॉलम में जितने भी रेड पॉइंट्स हैं हमारे पास, वी आर गोइंग टू मेक इट ऑल रेड, एंड देन द सेकंड कॉलम वी आर गोइंग टू मेक इट ब्लू, द थर्ड column we are going to make it green. So here it is a live example. You can see how child is thinking critically to move the pawns.